भर के कोपेमा ऐसा क्यों कहते हैं कि केटू अपनी चोटी पर पहुंचने वाली किसी भी औरत को जिंदा जमीन पर उतरने नहीं देता। नेशनल जियोग्राफिक क्यों लिखता है कि केटू की बद्दुआ खातून कोपेमा की जान ले लेती है। केटू के बारे में ऐसे हकाइक जो सिर्फ कोपेमा ही जानते हैं और बाहर की दुनिया को इन राजों की भनक भी नहीं होती, आज की वीडियो में आपको बताएंगे। उसके साथ आपको पाकिस्तान के हीरो अली सतपारा की तलाश के लिए जारी रेस्क्यू मिशन की ताज़ा अपडेट्स भी फ्राहम करेंगे। केटू को कातिल पहाड़ क्यों कहा जाता है और कब कब ख्वातीन ने इन पहाड़ों को सर किया और उनकी मौत हुई, इन राजों से भी आज की इस वीडियो में पर्दा उठाएंगे। आइए हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि केटू के पहाड़ को आखिर कातिल पहाड़ क्यों कहा जाता है। कातिल पहाड़ सुनने या बोलने में ये दो लफ्ज यकीनन अजीब से लगते हैं, लेकिन ये हकीकत है कि दुनिया में जहां एक जानिब मुतअद्दिद खूबसूरत और हसीन पहाड़ मौजूद हैं, दूसरी तरफ कुछ पहाड़ों को कातिल पहाड़ भी करार दिया जाता है। इस खिताब की बुनियादी वजह इन पहाड़ों की चोटी तक पहुंचने की कोशिश के दौरान रोनुमा होने वाली मुतअद्दिद हलाकतें हैं। केटू दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी शुमार की जाती है और दुनिया की सबसे खतरनाक तरीन चोटी भी है। तो दोस्तों, कातिल पहाड़ कहलाने के पीछे कुछ वाकयात भी हैं, कुछ ऐसे राज भी जिनके बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। तो चलिए मैं आपको इन वाकयात के बारे में बताता हूँ। ख्वातीन के साथ पेश आने वाले ऐसे वाकयात जो केटू को सर करने के लिए तो गई, लेकिन किसी न किसी हादसे का शिकार हो गई। दोस्तों, लियाने रेड फ्रांसीसी कोपेमा जो 1986 में केटू चढ़ने में तो कामयाब हो गई, लेकिन पहाड़ से उतरते हुए अपने खामन समेत केटू का शिकार हो गई। जूली ट्यूलिस बरतानवी कोपेमा जो केटू को सर करने के बाद उतरते हुए हादसे का शिकार हो गई। एलिसन हार स्कॉटलैंड की मशहूर ज़माना कोपेमा के साथ भी यही सब कुछ हुआ कि केटू को सर करने के बाद उतरते हुए मौत का शिकार हो गई। इन तमाम वाकयात से कोपेमाओं में एक बात मशहूर हो गई कि केटू खुद को सर करने वाली ख्वातीन को ज्यादा देर तक जिंदा नहीं छोड़ता। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि केटू पर बहुत सी हलाकतें केटू सर करते हुए नहीं बल्कि आपस में झगड़ा करते हुए हुई। केटू पर बहुत सी हलाकतें कोपेमाओं के उस मखसूस इलाके में जाकर आपस में झगड़ा करने से होती हैं, जिसे बॉटल नेक या डेथ जोन कहा जाता है। बहुत से कोपेमा इस जगह पर पहुंचकर हिम्मत हार जाते हैं और वापस जाने की जिद करते हैं, जबकि टीम के कुछ मेंबरान जिनका जिगर और हौसला अली सतपारा की तरह होता है, केटू की चोटी पर पहुंचने से पहले रुकने से इनकार कर देते हैं। इसी पहाड़ को पहली बार सर करने वाले ने उसे कातिल पहाड़ का नाम दिया था। केटू को दो इतालवी कोपेमाओं ने 31 जुलाई 1954 को सबसे पहले सर किया था। केटू को माउंट एवरेस्ट के मुकाबले में ज्यादा मुश्किल और खतरनाक समझा जाता है। केटू को सर करने अब तक 246 अफराद जा चुके हैं, जबकि माउंट एवरेस्ट पर 2238 अफराद अभी तक जा चुके हैं। 2014 में केटू को पहली बार सर करने के 60 साल मुकम्मल होने के मौके पर पहली बार जुलाई 2014 में पाकिस्तानी कोपेमाओं की एक टीम ने दूसरी बुलंद तरीन चोटी को सर किया। अगरचे इससे पहले पाकिस्तानी कोपेमा इनफरादी तौर पर केटू की चोटी सर कर चुके थे, लेकिन पहली मर्तबा बतौर टीम वो एक ही वक्त में दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी पर पहुंचे। केटू सर करने वाले पाकिस्तानियों में सबसे पहले मशहूर हसन सतपारा थे। ऑक्सीजन टैंक के इस्तेमाल के बगैर दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट को सर करने दुनिया के बुलंद तरीन मकाम पर सब्ज हिलाली परचम लहराने वाले हसन सतपारा का ताल्लुक स्कर्दू से था। उन्होंने अपने प्रोफेशनल कैरियर का आगाज 1999 में कातिल पहाड़ नांगा पर्वत की कामयाब मुहिम से किया। तारीख में पहली बार पाकिस्तानी कोपेमा टीम ने केटू को सर कर लिया। 2004 में दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी केटू की और उसके बाद ब्रॉडपैक और गशाब्रम 1 और 2 सर करके पाकिस्तान में वाक़े 8000 मीटर से बुलंद चोटियों को सर करने का मुनफरिद एजाज़ हासिल किया था। अब उनके बाद मोहम्मद अली सतपारा और उनके बेटे साजिद सतपारा ने ये काम सरंजाम देने के लिए अपनी मुहिम का आगाज़ किया। मोहम्मद अली सतपारा के बेटे साजिद सतपारा को ऑक्सीजन रेगुलेटर खराब होने की वजह से वापस लौटना पड़ा, जबकि अपने पुख्ता इरादों के साथ मोहम्मद अली सतपारा केटू को सर करने में कामयाब तो हो गए, लेकिन वापसी पर डेथ जोन के आसपास कहीं खो गए, जिनकी तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। लेकिन इतना वक्त गुजरने के बाद, जो कि जुमेरात और जुम्मे की दरमियानी शब से राब्ता मुनक़ता हुआ था, तो अब तक उनकी तलाश जारी है। अब यही गुमान किया जा रहा है कि वो किसी बड़े हादसे का शिकार हो गए हैं और उनको जिंदा तलाश करना तकरीबन नामुमकिन होता जा रहा है।
पाकिस्तान आर्मी की तरफ से भी उनको रेस्क्यू करने की भरपूर कोशिश की जा रही है और 2 हेलीकॉप्टर्स बाकायदा इस सर्च में हिस्सा ले रहे हैं। दोस्तों, आपको बताते चलें कि 2 हेलीकॉप्टरों को रवाना करने का मकसद ये होता है क्योंकि वहां पर सिग्नल्स नहीं होते और राब्ता मुनक़ता रहता है, इसलिए 2 इकट्ठे हेलीकॉप्टर्स जाते हैं ताकि अगर कोई एक जहाज किसी हादसे का शिकार हो जाता है तो दूसरे हेलीकॉप्टर को उस जगह का तयन करने में आसानी रहे, उसको इल्म हो कि कौन से इलाके और किस जगह पर वो हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ है, ताकि वो आसानी से वापस जाकर उनको रेस्क्यू कर सके। मोहम्मद अली सतपारा के आखिरी अल्फाज आपको बताते हैं। उनके मुताबिक, पहाड़ों की बुलंदियों पर खड़ा हूँ, ज़मीन वालों को छोटा लग रहा हूँ, पर एक रास्ते पर खुद को ढूंढता हूँ, मैं अपने आप से बिछड़ा हुआ हूँ। पाकिस्तान के नामवर कोपेमा मोहम्मद अली सतपारा, जिनकी ज़िंदगी की इस वक्त पूरा पाकिस्तान दुआएं कर रहा है, उनके साथ आइसलैंड के जान शरोई और चिल्ली के जान पाब्लो भी K2 पर लापता हैं। मोहम्मद अली सतपारा, उनके बेटे साजिद सतपारा और दीगर गैर मुल्की कोपेमा 5 फरवरी की रात 11 बजे K2 की बुलंद तरीन चोटी की तस्खीर के लिए कैंप से निकले। सफ़र की सबसे खतरनाक जगह बॉटल नेक है, जो एक सीधी ढलवान है। इससे गुजरना इंतहाई दुश्वार काम है। इसे डेथ जोन भी कहा जाता है, जहां एक कदम गलत पड़ने से हजारों फुट नीचे गिर जाने का खतरा होता है। साजिद सतपारा ने बताया कि ऑक्सीजन के बगैर बॉटल नेक तक पहुंच गया, लेकिन 8200 मीटर की बुलंदी पर पहुंचने के बाद ये अंदाज़ा हो गया कि ऑक्सीजन के बगैर आगे बढ़ना नामुमकिन है। उन्होंने ऑक्सीजन इस्तेमाल करने की कोशिश की, मगर उसके रेगुलेटर में खराबी के बायस ये भी मुमकिन ना हुआ। उनके वालिद और उनके साथियों ने उन्हें वापस भेज दिया, जबकि मोहम्मद अली सतपारा और उनके दोनों साथी आगे रवाना हो गए। साजिद सतपारा कहते हैं कि उनके वालिद ने K2 सर कर लिया, मगर ऐसा लगता है कि वापसी पर उनके साथ कोई हादसा पेश आया है। उनका कहना था कि 3 दिन तक इस शदीद सर्द और इस बर्फानी मौसम में जिंदा बचने के इम्कानात कम हैं, इसलिए उनकी बॉडीज तलाश की जाएं। कोपेमा बेस कैंप से राब्ते के लिए हर 1 घंटे के बाद ट्रैकर ऑन किया करते थे। उन्होंने जुम्मे के रोज़ 4 बजे आखिरी मरतबा अपनी मौजूदगी की इत्तला फराहम की। उसके बाद राब्ता ख़त्म हो गया, जिसके बाद उनकी तलाश शुरू हुई। पाकिस्तान आर्मी के 2 हेलीकॉप्टर पर मुश्तमिल रेस्क्यू ऑपरेशन उसी दिन हरकत में आ गया था, मगर अभी तक कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। मौसम की खराबी के बायस चोटी पर हद निगाह बहुत कम है। रेस्क्यू टीम मौसम बेहतर होने का इंतजार कर रही है ताकि खोज का काम दोबारा शुरू किया जा सके। K2 को दुनिया की खतरनाक तरीन पहाड़ियों में गिना जाता है। उसे सर करने की कोशिश करने वाला हर 4 में से 1 शख्स मौत का शिकार हो चुका है। K2 पर अमवात की शरह 29% है, जबकि दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट पर यह शरह सिर्फ 4% है। K2 को सर्दियों में सर करने की सिर्फ एक टीम को कामयाबी हासिल हुई। 17 जनवरी को निर्मल पाचरा की सरबराही में 10 नेपाली कोपेमाओं ने यह कारनामा सर अंजाम दिया। मोहम्मद अली सतपारा ने बगैर ऑक्सीजन इस्तेमाल किए K2 सर करने का बेड़ा उठाया और इस बात का बहुत कवी इम्कान है कि उन्होंने ये काम कर दिखाया, मगर वापसी पर उन्हें कोई हादसा पेश आ गया। इस वक्त पूरी कौम पाकिस्तान के इस बहादुर सपूत की ज़िंदगी के लिए दुआगो है। अगरचे बहुत वक्त गुजर चुका है और उनके ज़िंदा रहने का इम्कान इंतहाई कम है, मगर मौज़े बर्पा होते रहते हैं। आइए हम सब मिलकर हाथ उठाएं और मोहम्मद अली सतपारा और उनके साथियों की ज़िंदगी की दुआ करें। अगर तो दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।